उम्मीद किए थे मेरा जो लाल है वो कमाल कर दिखाएगा? कभी सोचे थे? नहीं, कभी तो नहीं सोचे थे, लेकिन फिर भी इतना उम्मीद। मैं जब तुरंत आप- कॉल किया हाँ हाँ। कि बाबू तुम कहाँ हो, तो दीदी के यहाँ चाचा कि जल्दी से आ जाओ, तुम सेकंड टॉपर बने हो बिहार का, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो न्यूज मैंने दिया था आपने ये इसे। कभी कल्पना की कहाँ पढ़े हैं? कोई बड़े सिटी में जाकर पढ़े थे या फिर इसी छोटे से गांव में? छोटे से छोटे गांव में। इसी छोटे से गांव में। आदर्श पापा कहाँ हैं? अभी दिल्ली में। दिल्ली में क्या करते हैं? वो अभी मजदूर करता। मजदूरी करते हैं। आपके पापा मजदूरी करते हैं दिल्ली में हाँ। और बेटा यहाँ पर सेकेंड टॉपर करके पूरे पापा के नाम के साथ साथ पूरे घर वाले। दोस्तों, समस्तीपुर के लाल ने कर दिया कमाल। अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ और हमारे बगल में जो लाल दिख रहे हैं, ये सच में समस्तीपुर में, पूरे समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में कमाल कर दिखाए हैं। पूरे बिहार में सेकेंड टॉपर बने हैं ये, और जो हमारे बगल में है, और ये इनके चाचा हैं और ये इनकी मम्मी है। अब नाम क्या है और ये कैसे पढ़ाई किए जो स्टेट टॉपर बन गए, ये तो इन्हीं से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनका घर थोड़ा सा चहु और दिखाइए, किस परिस्थिति में ये रहते थे, ये घर से पता लगता है। क्या नाम है बाबू आपका? हर्ष कुमार। आदर्श, आप सेकेंड टॉपर बने हैं, वही आदर्श है ना? हाँ वही आदर्श है। हाँ सेकेंड टॉपर आप ही बने हैं। हाँ। आदर्श कैसे बन गए सेकेंड टॉपर? कितना पढ़ते थे? सबसे पहला सवाल रहेगा, कितना पढ़ते थे? मैं 12 से 49 पढ़ता था। स्टडी सवाल मतलब मैथ जो सब्जेक्ट मेरा लेवल कम था उस पर मैंने फोकस किया थोड़ा और अच्छे से पढ़े। मैथ तो मेरा शुरू से ही ठीक था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चाचा जी बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, सिंपल, तो हम पढ़ते थे, तो वो तो मुझे उसमें ज़्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं, वो मुझे क्लास में ही पूरा कन्फर्म हो जाता था। और आगे थोड़ा जो सोशल साइंस में दिक्कत होती थी, तो सोशल साइंस के लिए मैं ऑनलाइन थोड़ा पढ़ा था और थोड़ा ग्रामर भी पढ़ा था हल्का, वही। तो आदर्श कितना नंबर है? 488। 488। हाँ। आदर्श फर्स्ट टॉपर जो है उनका नंबर है 489। एक नंबर कहाँ चूक रह गई? क्या आपको अफसोस भी है जो हम फर्स्ट टॉपर नहीं बन पाए? हाँ, थोड़ा अफसोस। थोड़ा अफसोस है। कहाँ चूक रह गई? सोशल साइंस में एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गई थी। एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गई, लेकिन अफसोस नहीं करना है ना? हाँ। आपके बगल में ये आपकी माता जी हुई। हाँ। अब माता जी, कितना खुशी हो रहा है? क्या उम्मीद किए थे मेरा जो लाल है वो कमाल कर दिखाएगा? कभी सोचे थे? नहीं, कभी तो नहीं सोचे थे, लेकिन फिर भी इतना उम्मीद था। जो मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था पढ़ने में, हर वक्त पढ़ते ही रहता था। हर वक्त पढ़ते ही रहता था। हाँ, पढ़ते ही रहता था। आदर्श कहाँ पढ़े हैं? कोई बड़े सिटी में जाकर पढ़े थे या फिर इसी छोटे से गांव में? छोटे से छोटे गांव में। इसी छोटे से गांव में। हाँ। इस छोटे से गांव में पढ़कर आप बिहार टॉपर बन गए। हाँ। मानते हैं इस चीज को? हम मान तो रहे हैं। मान तो रहे हैं, फिर इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा हाँ? वो वैसे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा, लेकिन अच्छा। जब सुने तो थोड़ा। अब देखिए, आदर्श को ये लग नहीं रहा था, यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बिहार टॉप करूंगा, लेकिन आज आदर्श बिहार टॉप करके दिखाए हैं, अपने मम्मी पापा के साथ साथ, पूरे गांव वाले के साथ साथ, और बिहार का भी नाम रोशन किए हैं। आप कौन हुए आदर्श के? मैं आदर्श के चाचा हूँ। अच्छा, आदर्श के आप चाचा हैं। जी हाँ मैम। आज चाचा जी, खुशी तो बहुत ज्यादा होगी। बहुत अधिक, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। इतनी अधिक खुशी हुई जब मेरे कान तक जो है सो यह न्यूज़ पहुंचा कि मेरा भतीजा टॉपर किया, तो यह अपने बहन के यहाँ चुकी था। अच्छा, मैं जब तुरंत आप- कॉल किया हाँ हाँ। कि बाबू तुम कहाँ हो, तो दीदी के यहाँ चाचा कि जल्दी से आ जाओ, तुम सेकंड टॉपर बने हो बिहार का, ठीक है। सबसे फर्स्ट न्यूज़ मैंने दिया था ये इसे। कभी कल्पना किए थे कि हम, मेरा भतीजा, मेरा बेटा सेकेंड टॉपर बनेगा, पूरे बिहार में अपने नाम का परचम लहराएगा? नो मैम, ये पढ़ने में तो अच्छा था ही, लेकिन यह मुझे उम्मीद नहीं था कि बिहार का टॉपर जो है सो बन जाएगा। टॉपर की तलाश जरूर थी हमें, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार कोचिंग चला रहा था, बचपन से ही इसे मैंने पढ़ाया अच्छा, था। आप एक शिक्षक हैं। जी हाँ मैम, मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, स्टडी पॉइंट करके, विद्यापति नगर और गढ़सी में 2 मेरा ब्रांच था। तो इस भतीजे को भी मैंने शुरू से ही मॉडिफाई किया था, बचपन से तैयार किया था। पढ़ने में मेधावी था, अच्छा था। जब भी 10th की तैयारी जो है शुरू से ही जो है सो बहुत बढ़िया फोकस किया था। मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता था इसे खास करके, और भी सब्जेक्ट जो है सो सरल थे। तो मैथमेटिक्स में कहीं भी जो है सो इनका मार्क्स जो है सो 98, 99 से कम नहीं रहा था, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। और आज फिर से बिहार बोर्ड में भी इन्होंने 100/100 मैथमेटिक्स में ऑब्टेन किया है। अदर सब्जेक्ट में भी बहुत बढ़िया मार्क्स हासिल किया है, इसलिए 488 तक गए और बिहार का सेकंड टॉपर बन के दिखला दिया। यह मेरे लिए गौरव का पल है, ऐतिहासिक। उम्मीद नहीं था, लेकिन वो उम्मीद पूरा कर दिया है ना? इन्होंने, ठीक। हाँ मैम। आदर्श पापा कहाँ हैं? अभी दिल्ली में। दिल्ली में क्या करते हैं? वो अभी मजदूर करता। मजदूरी करते हैं। आपके पापा मजदूरी करते हैं दिल्ली में
हाँ। और बेटा यहाँ पर सेकेंड टॉपर करके पापा के नाम के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिए, है ना। हाँ। अब देखिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उसे जीतने की ताकत होनी चाहिए स्वयं में, जो आज ये आदर्श हैं और आदर्श करके भी दिखा दिए हैं। माता जी, आपने कहा मैं कभी उम्मीद नहीं की थी जो मेरा बेटा टॉप करेगा, और टॉप ही नहीं बिहार टॉप किया है। कितना कैसे पढ़ता था और आपका क्या सहयोग रहता था माता जी? बहुत मेहनत करता था, हमारा सहयोग था जो हम हर वक्त इस पर निगरानी करते थे, इधर उधर नहीं जाने देते थे इसको। पढ़ते रहते थे? हाँ, पढ़ते रहते थे। आदर्श, हर स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, जब एक बच्चा कभी टॉप करता है तो हर स्टूडेंट चाहता है उसे मैं सुनूं, जानूं कैसे पढ़ाई करते थे। तो आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था? स्टडी शेड्यूल मैं तो शुरू से ही मतलब कोई सब्जेक्ट लेके बैठता है तो उसे फोकस, जितना देर भी पढ़ूँ लेकिन पूरा फोकस से पढ़ना है, जैसे कि माइंड में आए वैसे। अगर रट मार के पढ़े तो दिमाग में नहीं आता, इसलिए फोकस से पढ़ते थे और पूरा दिमाग में आता भी था, और जो पढ़ते थे वो याद रहता था। अगर भूल भी जाए तो दोबारा रिवीजन जस्ट कर लेना है हमको। ठीक है, घंटे मायने नहीं रखते हैं पढ़ाई में, लेकिन कितना घंटे आप पढ़ते थे? 12 से 14 आवर। वो लास्ट टाइम में कितना, शुरू में तो थोड़ा कम ही था, वही 6-7 आवर। और सोशल मीडिया से दूर रहते थे या फिर उसे लेकर चलते थे? क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, तो आप साथ साथ लेकर चलते थे या साइड रख कर पढ़ते थे सिर्फ? साथ साथ लेकर ही चलते। अच्छा, सोशल मीडिया भी यूज करते थे? जी मैम। ये बताइए, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहेंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्यों इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? इंजीनियर हम भी चाहते हैं, मतलब थोड़ा मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वैसे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। जब मोबाइल में देखते हैं, जब आता है तो मुझे भी लगता है कि मैं भी करूँ, वो चीज़ बनाऊँ, वही मुझे। अच्छा, ये बताइए, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में? मैथ में है। मैथ में कितना है? 100/100। 100/100? जी। ऐसा मैथ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 100 में 100 कैसे आ गया? मुझे जैसे पढ़ाते हैं ना, हाँ। कोई भी टॉपिक हो बहुत आसान। बहुत आसान। हाँ। सर, आप एक शिक्षक हैं, बहुत सारे बच्चे अभी हैं, आपके भतीजा बेटा कहिए, ये तो स्टेट टॉप हमेशा किए। बच्चों को समझाते थे, रट मत, समझ समझ कर पढ़, अगर मेरिट होगी तो आप अच्छे जरूर बन जाएंगे। नंबर मायने नहीं रखते नंबर हैं। मीनिंग नहीं रखता है, कोई मीनिंग नहीं रखता है। मेरा भतीजा आज जो है टॉपर बन के दिखला दिया। वास्तव में यह मेरिटोरियस रहा शुरू से ही जो है सो। जब भी मैथमेटिक्स का मैं टेस्ट इसका लेता था, इसका नहीं पूरी कोचिंग में सारे बच्चों का, तो उसमें टॉपर तो रहता ही था। आउट ऑफ 100 हमेशा 98, 99, 100 भी मेंटेन करके यानी रखता कि था। आप चाचा के साथ साथ इनके शिक्षक भी जी हैं। हाँ मैम, जी हाँ। इसलिए जो है सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक जब स्टूडेंट अच्छा करता है तो मेरे लिए बड़ी गर्व का पल होता है, ऐतिहासिक क्षण होता है मेरे लिए। ऐसा करके दिखला दिया मेरे भतीजे ने। आपके भाई एक मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। जी हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर्ड था। बचपन में वही मेरे बड़े भैया ही मुझे पढ़ाया करते थे। मेरे पिताजी एक मजदूर क्लास के लोग थे, ठीक है। तो कोचिंग का सहारा मुझे मिल नहीं पाता था उस टाइम में, किसी तरीके से गुजर बसर हो रही थी, लेकिन मेरे भैया मुझे बहुत मानते थे, हृदय से प्यार करते थे। आज मेरे बड़े भैया होते तो मुझे गले से ज़रूर लगा लेते हैं, ठीक है। आदर्श स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चुनौती आती है, मानते हैं कि नहीं? हाँ। आपके लाइफ में कुछ वैसी चुनौती आती थी जब आप डिमोटिवेट हो जाते थे, कभी ऐसा हुआ है? कुछ बताइएगा। कुछ जब पैसे की कमी है, जब जरूरत रहता था बहुत ज़्यादा, तो मतलब एक बार मेरे रजिस्ट्रेशन ही टाइम में अच्छा, पैसा नहीं था, तो मम्मी को थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा उसके बाद। यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला था उस वक्त आपके हाथों में पैसा नहीं था, मम्मी के पास पैसा नहीं था, और उस वक्त आप काफी परेशान हो गए। हाँ, उससे परेशान हो गया था। यानी कि इस परिस्थिति में रहते हुए आप बिहार टॉपर बन गए, है ना। आदर्श खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे मम्मी के पास जब पैसा नहीं था और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना था, और ना मम्मी के पास पैसा था ना चाचा के पास पैसा था, मैं काफ़ी परेशान था, और उसके बाद भी ये बिहार टॉपर बन के दिखाए हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाए हैं। तो फिर और बच्चे थोड़ा सा अगर कुछ भी तकलीफ होता है, दुख होता है, तो वो क्यों हार मान लेते हैं? आदर्श से सीखने की ज़रूरत है। आदर्श इस परिस्थिति में रहकर, गरीबी का सामना इनको भी करना पड़ा, इस परिस्थिति में रहकर ये बिहार टॉपर बने हैं, तो आदर्श से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बाकी आप अभी आदर्श को सुन रहे थे, आदर्श के चाचा जी को सुन रहे थे, माता जी को सुन रहे थे। इनका बातचीत सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।